जब चुनाव होला तब महंगाई होला। महंगाई तो कोई न रोक पाला, कौनो सरकार है। कांग्रेस तो रिंग रोड भी पास की थी बनारस वाला, लेकिन अब आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ था। मोदी जी जब आए तब ये काम लगा शुरू हुआ। इतना आगे तक की कोई बात नहीं है। कुछ कुछ रोड खराब है, लेकिन हमारे यहाँ रोड भी बन रहा है। नमस्कार। लोकसभा चुनाव को देखकर लोगों में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हम गाजीपुर के तमाम शहरों में जा रहे हैं, लोगों के बीच लोगों से जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर गाजीपुर से अफजाल अंसारी को सपा और कांग्रेस के गठबंधन द्वारा टिकट भी मिला है। अब यही देखना है कि जनता का रुझान आखिर किधर है, भाजपा या कांग्रेस और सपा का गठबंधन। इसी मामले को लेकर हम पहुंचे हैं अभी गाजीपुर के साईं मंदिर के पास, जो कि अफीम फैक्ट्री के जस्ट बगल में ही है। यहाँ पे कुछ हमें यहाँ के स्थानीय लोग मिले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ का जनता का रुझान किधर है। चाचा, आपका स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? क्या चीज़? श्यामू। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए? इस बार अफजाल अंसारी को टिकट भी मिला है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। उनको बीजेपी वाला है, भाजपा वाला है। तो भाजपा से तो अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है लगभग, लेकिन क्या उम्मीद? देखे मिले तब देखा जाएगा, कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेशन मिले। तो आपके हिसाब से कौन सही है? हमारे को तो भाजपा सही है। नहीं, भाजपा में किस कैंडिडेट को मिले तो ये आपके हिसाब से सही रहेगा? मनु सिन्हा तो सबसे बढ़िया है, पहला ऑप्शन। हाँ, पहला मनु सिन्हा सबसे बढ़िया गाजीपुर में काम किया। ऐसी क्या खूबी नजर आई है मनु सिन्हा के अंदर? मनु सिन्हा के ऊपर बहुत सारी चीज, जैसे पुल बनाते हैं, स्टेशन का माहौल बनाते हैं, हवाई अड्डा हमारे यहाँ है तो उसको चालू करने वाला थे। तो सर्वे तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस छोड़ के गई है वही जो है ये पूरा कर रहा है। ब्रिज का काम जो है कई सालों पहले कांग्रेस ने शुरुआत की थी, उसी का ये पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस तो भैया ठीक है, कांग्रेस बाकी लम्बा है। कांग्रेस में लम्बा या कांग्रेस का कैंडिडेट एकदम गायब, गाजीपुर में कोई ना रहा है। तो आपके हिसाब से मनु सिन्हा को उम्मीदवार बनाए भाजपा तो आप संतुष्ट रहेंगे? बढ़िया काम के लिए वो तो भाई जो प्रत्याशी काम के लिए, ऐसे नेता कबो कोई काम ना के लिए। तो लोग का आरोप लग रहा है कि काफी महंगाई आ जा रही है भाजपा के शासन में। शासन में महंगाई तो ही तो जब जब चुनाव हुई तब तो महंगा हो खरी थे। अच्छा। हमारी देखे में अलग, जब से हमको देख ले जब चुनाव होला तब महंगाई होला। महंगाई तो कोई न रोक पाला, कौनो सरकार है। लोग कह रहे हैं कभी हम 1000-1200 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीदे थे जिंदगी में, इस सरकार में जो है हमें इतना खरीदना पड़ रहा है। भैया जब से हम देखा थे चुनाव ना, जब चुनाव हुई कौनो चुनाव चाहे छोटकी चाहे बड़की हो, महंगाई होके थे। चुनाव से पहले ऐसा काहे है? चुनाव बाद अब सरकार के ऊपर हो मन का खूबी होला, कुल दिला खर्चा हो जाला, पैसा हो जाके कवर होला। कहीं प्रचार प्रसार में तो ना खर्चा हो जाता चाचा? पहले प्रचार प्रसार में जैसे ही हो जाता, अब वही सब में लगला ओकर असर जो है जनता के जेब पे पड़ा, वही से जनता की जेब पे पड़ेला, जनता से निकाल ले जाला। और भी लोग यहाँ हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जनता का क्या है रुझान गाजीपुर का। क्या नाम पड़ेगा भैया? रंजीत सिंह। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए? बस भाजपा जीत रही है, क्या कहेंगे। तो भाजपा से तो अभी सीट भी फाइनल नहीं हुई है, तो कैसे? सीट तो जहाँ तक लग रहा है मनु सिन्हा के ही लड़ेगा कोई प्रत्याशी। हमको लग रहा है मनु सिन्हा जी खुद लड़े या उनके जहाँ तक हवा बीच में चल रही थी, एक तरफ मनु सिन्हा, दूसरी तरफ विजय मिश्रा। नहीं, विजय मिश्रा को तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे विधानसभा के वो विधायक थे, मंत्री भी रहे सपा सरकार में, लेकिन कुछ वैसा किए नहीं। एक पुल बनवाए हैं वो नदी पे, और कुछ। तो मनु सिन्हा में क्या खूबी नजर आई है? मनु सिन्हा जी बहुत सारा काम किए हमारे गाजीपुर के लिए। लोग गाजीपुर को जानते नहीं थे, स्टेशन भी बहुत हम लोग का बेकार था। रेल मंत्री रहे, वो बहुत सारा काम किए। पुल, रेलवे का पुल बनाए हैं, आप देख रहे हैं गंगा जी। इससे तो लोग तो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की देन थी, पास हुआ था, ये सिर्फ आके जो है उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। अरे जो वर्तमान में हो रहा है उसको देखिए। कांग्रेस पास करके गई थी, क्या की थी, कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस तो रिंग रोड भी पास की थी बनारस वाला, लेकिन अब आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ था। मोदी जी जब आए तब ये काम लगा शुरू हुआ। इतना आगे बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, लगभग कुछ कहना है कि ये जो हमारे सरकार द्वारा छोड़ा गया काम ये पूरा कर रहे हैं और वाहवाही बटोर रहे हैं।
अरे कर तो रहे हैं। कांग्रेस 70 साल राज की, क्या की? कुछ नहीं की। हमारे नज़र में तो कुछ नहीं की। जब जब से मैं सन 2001 का हूँ, हमारे नज़र में तो कांग्रेस कुछ नहीं थी, 0% नहीं तो जहाँ तक हमने कल जो है जनता से बात की थी, वहाँ पे एक कांग्रेस के समर्थक थे, उनका कहना है कि एक सुई से लेकर मोबाइल तक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कांग्रेस की ही देन थी। कहने को तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन भाई हम लोग देख रहे हैं जो लोगों का इस समय सबसे ज्यादा आरोप यही लग रहा है कि गाजीपुर में फिलहाल ट्रिपल सरकार है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है। भाजपा केंद्र में भी है, राज्य में भी है और जिले में भी है, नगर पालिका के तौर पे। लेकिन यहाँ की रोड जो है इस तरह से चौपट है कि वहाँ चलना भी दुश्वार हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ कुछ रोड खराब है, लेकिन हमारे यहाँ रोड भी बन रहा है। और आप देख ही रहे हैं, गाजीपुर बनारस, गाजीपुर मऊ, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो जाए, हमारे यहाँ इतना विकास हुआ है। तो रोड तो बहुत अच्छा है। पहले हम लोग को बनारस जाने में 3 घंटा 3.5 घंटा समय लगता था, अब 1 घंटे में बनारस पहुँच जा रहे हैं। बीएचयू पर चले जा रहे हैं 1.5 घंटे में। तो रोड का कोई समस्या नहीं है। अब बस लोगों को विचारधारा, गली गली में रोड तो मोदी और योगी आके बनवाएंगे नहीं। तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई काफ़ी महंगा हो गया है, अब एक बार ट्रैवल करने में भी सोचना पड़ रहा है। जहाँ पहले हम लोग ट्रेन से या बस से, ट्रेन से अगर जाते थे तो 10-20 रुपए की टिकट लगती थी, अब आज 45 रुपए लग रही है। बस से जाते थे कहीं 40 रुपए लगती थी, आज 100 रुपए लग रही है बनारस के लिए। अब देखिए 40 रुपये तो मेरे कभी देखा नहीं है, पहले होगा बहुत, लेकिन पहले हम लोग जाते थे 60-65 रुपये टिकट लगता था बस का, 15 रुपया ट्रेन का लगता था। जब 15 रुपया ट्रेन का लगता तो सिंगल पटरी थी, ट्रेन 5 घंटे 6 घंटे में पहुंचाती थी। अब जब 45 रुपया टिकट हो गया है तो डबल लेन हो गई ट्रेन, और जल्दी हम लोग 1.5 घंटे 2 घंटे में बनारस पहुंच जा रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन है तो 1 घंटे में बनारस पहुंच जा रहा है। तो जब सुविधा लेंगे तो सरकार को टैक्स पे करेंगे तभी तो सुविधा देगी सरकार, घर से तो देगी नहीं, हमारे टैक्स से ही देना है उसको। तो जब सुविधा लेंगे, जब जनता लेगी तो उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा। एक सवाल और था कि बीच में जो यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो पेपर लीक हुई थी, उस पर अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि सरकार खुद ही वैकेंसी निकाल रही है और खुद ही लीक करवा दे रही है। ये आरोप काफ़ी गंभीर था, ये लगाए थे। अब आप शायद अखिलेश यादव को पता होगा इसके बारे में, क्योंकि 5 साल वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसा किए होंगे वो, मेरिट वाले भी ऐसा किए होंगे तभी उनको पता है। इसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मेरे बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया। अब ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री ये बताइए, जो कल धनंजय सिंह को भी जेल हो गई है, तो लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक खेला की वजह से जेल हुआ है। अब जौनपुर के बारे में तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, जो भी हो सकता है भाई। दबंग नेता तो है ही वो, सब लोग जानते हैं। लेकिन लोग मसीहा भी कहते हैं जौनपुर। हाँ, जिस भाई देखिए, जितने भी नेता हो, चाहे यहाँ हमारे मंत्री जी हों, प्रकाश सिंह हो, चाहे वीरेंद्र यादव हो, जितने भी हैं, सब लोगों के कहीं ना कहीं लोग जुड़े होते हैं, गरीब लोग। तो जिसका वो मदद कर देंगे वो मसीहा बोलेगा ही। अब हम इनसे रंगदारी करके अगर 5 लाख रुपए वसूल लिए तो हमको गाली देंगे, उनके संपर्क की 10 लोग गाली देंगे। अब किसी की शादी में हम कुछ दे दिए, चाहे मदद करें, तो मसीहा बोलेंगे। नेता है, जनता तरह तरह की होती है भाई। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा रामकृष्ण है। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को देखकर? लोकसभा काफी नजदीक आ गया है। लोकसभा में भाजपा निकल रहा है यहाँ। तो भाजपा तो अभी तय भी नहीं किया है। नहीं, कोई भी आएगा निकल रहा है यहाँ। तो कमल के फूल के हाँ, हिसाब से फूल के हिसाब से कोई आएगा क्या निकल लग रहा जाएगा। है, अफजल अंसारी को टक्कर दे पाएगा? अफजल अंसारी नहीं टिक पाएंगे, एकदम नहीं। तो इस बार तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन भी है। कुछ नहीं, वो उन लोग में वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत माहौल अच्छा बन गया है भाजपा का। वो जैसे फौजी लोग बहुत मारे जाते थे, ये सब कम हो गया है। हाँ, यही बार। तो आखिर क्या खूबी नजर आई है भाजपा के अंदर? भाजपा के काम लग रहा है सब। हम लोग यहाँ बनारस कोई भी बम्बई जाने के लिए ट्रेन जाते थे, जैसे कमानी उमानी है, और लोग कुछ ट्रेन हम लोग यहाँ भी रुक रही है तो हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं तो 4 घंटा पहले जाकर छोड़ना या तब पकड़ना ट्रेन की वजह से। यहाँ के सब ट्रेन की वजह से जो स्टेशन का ओवरब्रिज ब्रिज जो बन गया, सब बन रहा है। बहुत खुश है इधर गाजीपुर का जनता। विकास हुआ है, बहुत काफी हुआ है। अभी विकास भी हो रहा है, सब खना रहा है अंदर से ग्राउंड। लोग तो कह रहे हैं कि सीवर लाइन ऐसा हालत कर दिया है कि तो चलाने में अभी न खराब लग रही है। और जो केबल का व्यवस्था लाइन का हो रहा है, इससे भी जनता भी बहुत खुश है। तो कह रहे हैं कि पर यूनिट बहुत महंगी हो गई है बिजली। कुछ नहीं, अभी महंगी, और जैसे खर्च करने को उसी तरह तो भरना ही नहीं पड़ेगा। तो लोग कह रहे हैं कि पहले हमारी 200-300 रुपए बिजली महीने आ रही थी,
आज के समय 1000, 1500, 2000 रुपए तो सब लोग समरसेबुल लगा रहे हैं, चोरी से चला रहे हैं तो मीटर भगबे करेगा, तो सरकार को पैसा चाहबे करेगा ना, भाजपा को कोई रोकने वाला पर नहीं। यूनिट भी तो बढ़ा है, कहीं 2 रुपए पहले था, 1.5 रुपए था, अब तो 6 भैया हर रुपए। तरह तो सब लोग का तो पैसा तो भी बढ़ रहा है, पगार भी तो बढ़ रहा है जी। हाँ, एक सवाल और था कि लोग कह रहे हैं कि ये जो राशन मिल रहा है वो एक तरह से फ्री का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप ना, थोड़ा सा राशन वाला थोड़ा सा उन लोग को बदनाम कर रहे हैं, सही समय से नहीं दे रहे हैं लोग, अंगूठा लगा कर रहे हैं कि बाद में लेना, उस पर बिल भी नहीं दे रहे हैं लोग। इस तरह से थोड़ा सा जनता कुछ नाराज है। कौन सा है कंट्रोल जहाँ पे ऐसी शिकायत है? ये है वहाँ लंगरपुर गाँव है, संगड़पुर में। हाँ किस नाम से होगा? नाम तो नहीं पता है, हम भी लोग के गाँव सभा है, अतरौली है, तीनपुर है गाँव सभा, उसमें आप जाकर पता लगाइए। अच्छा, कुछ आरोप लग रहे हैं कटौती को लेकर, राशन कार्ड राशन भी जैसे 20 किलो मिलना है तो 4 किलो 2 किलो कम भी दे रहे हैं लोग, इसलिए थोड़ा सा सरकार को, कोटेदार का नाम नहीं याद है। कोटादार का नाम नहीं याद है, उसका हम पता बता देंगे, आप पता कर लीजिएगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा तो पंचम नाम पड़ेगा। क्या कहेंगे लोकसभा को देखते हुए? अरे का विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है, अब चार अंसारी के उनका नहीं हुआ, उनका तो ना कुछ लग रहा है, 5 सालों में नहीं नजर आया है। ना कुछ ना लग रहा है। किसको आप चाह रहे हैं इस बार नेता अपने सांसद बनाना जिले में? जिले में मोदी जी ठीक है। नहीं, जिले में कौन सांसद बनना चाह रहा है? मतलब आपके हिसाब से विजय मिश्रा, मनोज सिन्हा या फिर तमाम ऐसे लोग हैं जो खड़े होंगे? गीता बलवंत भी आ जाएगी तो इसका कोई टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन वो तो खुद ही राज्यसभा से सांसद हो गई है। हो गई है, लेकिन तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तमाम ऐसे खबरें आप तक लाते रहेंगे। गाजीपुर से राशिद अंसारी की रिपोर्ट।